दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी अगर आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो। और इस गलत फहमी में भी मत रहना कि अगर आप सामने वालों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो इसलिए नहीं कि उसमें उनका फायदा है, आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो क्योंकि उसमें आपका फायदा है। दैट इज नंबर वन। वो आपको खुद को समझना है। ये इसकी एक क्लियर हो गई, क्योंकि आप किसी की रिस्पेक्ट करोगे तो ही वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आप किसी से तमीज से बात करोगे तो ही वो आपसे तमीज से बात करेगा। फिर वो चाहे आपके यहाँ पे पियोन है, चाहे सर्वेंट है, चाहे कोई भी है, आप उससे तमीज से बात करोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपसे भी वो तमीज से बात करेगा। बट मान लेते हैं आप तमीज से बात कर रहे हो सामने वाले से और वो बदतमीजी कर रहा है, अब क्या करोगे? यू हैव टू टेक अ स्टैंड, सिंपल। यू हैव टू फाइट फॉर व्हाट इज राइट। व्हाट इज राइट? इक्वालिटी। इक्वालिटी इज राइट। यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब आप कहोगे नहीं, लड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे भैया, लड़ाई इज पार्ट ऑफ लाइफ। लड़ने से इतना डरते क्यों हो? बजाय अपने अंदर एक लड़ाई हो, एंगर अंदर ही अंदर चलता रहे, इससे अच्छा है उसका सॉल्यूशन निकालो। समटाइम्स पेरेंट्स का भी रिएक्शन काफ़ी एक्सट्रीम हो जाता है। लाइक क्या होता है कि जैसे पेरेंटिंग हम लोग की होती है बचपन से, ठीक है, सो पेरेंट्स को भी अवेयर नहीं होता एज ए ह्यूमन बीइंग, वो हम लोग को बहुत रिप्रेमेंट करते हैं। तो जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो सेल्फ एस्टीम उसके पेरेंट्स के थ्रू ही डेवलप होती है, बिकॉज दे आर द फर्स्ट केयर गिवर्स। तो अगर वो हर बार उनको डिमीन ही किया गया है बच्चे को, तो अनकॉन्शियसली बच्चा जो है एक्सटर्नल वर्ल्ड में वैलिडेशन ढूंढता है। सर उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? बिकॉज दिस बिकम्स सो डैम टॉक्सिक। अपने आप को एजुकेट करो। एजुकेशन सिर्फ वो नहीं है जो स्कूल कॉलेज में मिलती है। बुक्स पढ़ो, थोड़ा सा समझो कि लाइफ क्या होती है। एक सोशल स्ट्रक्चर में जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर इक्वालिटी नाम की एक चीज़ होती है, फेयरनेस होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, राइट्स क्या होते हैं, इतना बेसिक हमको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। तो जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आई डिजर्व टू बी ट्रीटेड फेयरली, मेरा राइट है। नहीं तो क्या होगा, इसका एक एक्सट्रीम रिएक्शन भी होता है जो बहुत कॉमन है यहाँ पर इंडिया में, जहाँ पर कास्ट सिस्टम भी चलता है। अभी जो अर्बन सिटीज़ है वहाँ पर तो इतना नहीं है, बट जो रूरल एरियाज है वहाँ पर अभी भी है। तो वहाँ पर उन लोगों को इतना सप्रेस कर दिया जाता है कि उन लोगों के माइंड में बैठ जाता है कि हम इन्फीरियर हैं। ये प्रॉब्लम है। तो उनको ये समझना होगा कि उनमें और उनमें जो सो कॉल्ड सुपीरियर, सो कॉल्ड इंफीरियर, कोई फर्क नहीं है। दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी अगर आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो। और इस गलत फहमी में भी मत रहना कि अगर आप सामने वालों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो इसलिए नहीं कि उसमें उनका फायदा है, आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो क्योंकि उसमें आपका फायदा है। दैट इज नंबर वन। वो आपको खुद को समझना है। ये इसकी एक क्लियर हो गई, क्योंकि आप किसी की रिस्पेक्ट करोगे तो ही वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आप किसी से तमीज से बात करोगे तो ही वो आपसे तमीज से बात करेगा। फिर वो चाहे आपके यहाँ पे पियोन है, चाहे सर्वेंट है, चाहे कोई भी है, आप उससे तमीज से बात करोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपसे भी वो तमीज से बात करेगा। बट मान लेते हैं आप तमीज से बात कर रहे हो सामने वाले से और वो बदतमीजी कर रहा है, अब क्या करोगे? यू हैव टू टेक अ स्टैंड, सिंपल। यू हैव टू फाइट फॉर व्हाट इज राइट। व्हाट इज राइट? इक्वालिटी। इक्वालिटी इज राइट। यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब आप कहोगे नहीं, लड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे भैया, लड़ाई इज पार्ट ऑफ लाइफ। लड़ने से इतना डरते क्यों हो? बजाय अपने अंदर एक लड़ाई हो, एंगर अंदर ही अंदर चलता रहे, इससे अच्छा है उसका सॉल्यूशन निकालो। समटाइम्स पेरेंट्स का भी रिएक्शन काफ़ी एक्सट्रीम हो जाता है। लाइक क्या होता है कि जैसे पेरेंटिंग हम लोग की होती है बचपन से, ठीक है, सो पेरेंट्स को भी अवेयर नहीं होता एज ए ह्यूमन बीइंग, वो हम लोग को बहुत रिप्रेमेंट करते हैं। तो जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो सेल्फ एस्टीम उसके पेरेंट्स के थ्रू ही डेवलप होती है, बिकॉज दे आर द फर्स्ट केयर गिवर्स। तो अगर वो हर बार उनको डिमीन ही किया गया है बच्चे को, तो अनकॉन्शियसली बच्चा जो है एक्सटर्नल वर्ल्ड में वैलिडेशन ढूंढने लगता है। तो सर उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? बिकॉज दिस बिकम्स सो डैम टॉक्सिक। अपने आप को एजुकेट करो। और एजुकेशन सिर्फ वो नहीं है जो स्कूल कॉलेज में मिलती है। बुक्स पढ़ो, थोड़ा सा समझो कि लाइफ क्या होती है। एक सोशल स्ट्रक्चर में जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर इक्वालिटी नाम की एक चीज़ होती है, फेयरनेस होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, राइट्स क्या होते हैं, इतना बेसिक हमको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। तो जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आई डिजर्व टू बी ट्रीटेड फेयरली, ये मेरा राइट है। नहीं तो क्या होगा, इसका एक एक्सट्रीम रिएक्शन भी होता है जो बहुत कॉमन है यहाँ पर इंडिया में, जहाँ पर कास्ट सिस्टम भी चलता है। अभी जो अर्बन सिटीज़ है वहाँ पर तो इतना नहीं है, बट जो रूरल एरियाज है वहाँ पर अभी भी है। तो वहाँ पर उन लोगों को इतना सप्रेस कर दिया जाता है कि उन लोगों के माइंड में बैठ जाता है कि हम इन्फीरियर हैं। ये प्रॉब्लम है। तो उनको ये समझना होगा कि उनमें और उनमें
जो सो कॉल्ड सुपीरियर, सो कॉल्ड इंफीरियर, कोई फर्क नहीं है।